नमस्कार और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम एक ऐसे सवाल पर बहस कर रहे हैं जो सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आत्मा की आवाज है। 1947, एक तारीख, दो मुल्कों का जन्म, भारत और पाकिस्तान। हमने एक साथ अपनी यात्रा शुरू की थी, एक ही विरासत, एक ही इतिहास, एक ही मिट्टी से जन्मे थे। लेकिन आज 70-60 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ भारत है जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, एक वैश्विक शक्ति बनने की दहलीज पर खड़ा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो आज भी आतंकवाद, कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता के दलदल में फंसा हुआ है। आज रात मैं आपसे पूछता हूं दर्शक, क्या यह महज एक संयोग है या यह दो अलग अलग विचारधाराओं, दो अलग अलग रास्तों और दो अलग अलग नियति का नतीजा है? आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम उस कहानी को उजागर करेंगे जो इन आंकड़ों के पीछे छिपी है। हम विकास, शक्ति और सामाजिक प्रगति के हर पैमाने पर भारत और पाकिस्तान की तुलना करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे भारत ने लोकतंत्र, नवाचार और कड़ी मेहनत के दम पर दुनिया में अपना लोहा मनवाया, जबकि पाकिस्तान नफरत और कट्टरपंथ की आग में जलता रहा। यह सिर्फ एक तुलना नहीं है, यह एक सच्चाई है जिसे दुनिया को जानना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज रात हम तथ्यों और सबूतों के साथ ये साबित करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच का फासला अब मीलों का नहीं बल्कि युगों का हो चुका है। हम हर पहलू पर नजर डालेंगे, अर्थव्यवस्था से लेकर सैन्य शक्ति तक और सामाजिक विकास से लेकर वैश्विक प्रतिष्ठा तक। यह विश्लेषण आपको बताएगा कि क्यों भारत आज दुनिया के लिए एक उम्मीद है और पाकिस्तान एक चेतावनी। आइए इस बहस को शुरू करते हैं। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, क्योंकि किसी भी देश की ताकत उसकी तिजोरी से शुरू होती है, और इस मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई अब पाटने लायक नहीं रही। यह एक महासागर बन चुकी है। मैं आपसे पूछता हूं दर्शक, जब भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की रफ्तार से दुनिया को हैरान कर रही है, जब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तब पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा है, भीख मांग रहा है, अपनी संप्रभुता को गिरवी रख रहा है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? क्या यह उस देश के लिए अपमान नहीं है जिसने हमारे साथ अपनी यात्रा शुरू की थी? भारत की जीडीपी आज पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, यह एक दहाड़ है जो इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों तक गूंज रही है। जब हमारे युवा स्टार्टअप्स से दुनिया बदल रहे हैं, जब मेक इन इंडिया की गूंज हर महाद्वीप में सुनाई दे रही है, तब पाकिस्तान के युवा बेरोजगारी और निराशा के अंधेरे में डूबे हुए हैं। उनकी अर्थव्यवस्था की विकास दर महज 2.44% पर हाँफ रही है। यह विकास नहीं, यह पतन है। यह एक राष्ट्र की आर्थिक आत्महत्या है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वही सैन्य प्रतिष्ठान, वही भ्रष्ट राजनेता जिन्होंने अपने देश को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। भारत का प्रति व्यक्ति आय का ग्राफ देखिए, यह लगातार ऊपर जा रहा है, हर भारतीय के जीवन में समृद्धि ला रहा है। और पाकिस्तान का ग्राफ, वह कर्ज के बोझ तले नीचे और नीचे और नीचे धंसता जा रहा है। चीन के कर्ज के जाल में फंसकर पाकिस्तान अपनी जमीन और अपने बंदरगाह तक बेच रहा है। सीपीसी, जिसे वो गेम चेंजर कहते थे, आज उनके गले की फांस बन गया है। ये आर्थिक गुलामी नहीं तो और क्या है? मैं आज सीधे तौर पर पूछता हूँ, पाकिस्तान के हुक्मरानों से आपने अपने लोगों को क्या दिया सिवाय धोखे, कर्ज और बर्बादी के? भारत आज दुनिया के लिए एक निवेश का केंद्र है। एप्पल से लेकर टेस्ला तक हर बड़ी कंपनी भारत में अपना भविष्य देख रही है। हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था, हमारी विनिर्माण क्षमता, हमारा विशाल बाजार, ये हमारी ताकत है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, हमने सुधार किए, हमने प्रतिभा को मौका दिया। और पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति बनाया, उन्होंने नफरत के बीज बोए, और आज वो उसी की फसल काट रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था आतंकवाद और कट्टरपंथ की भेंट चढ़ चुकी है। तो जब अगली बार कोई आपसे भारत और पाकिस्तान की तुलना करे, तो उन्हें ये आंकड़े बताइएगा। उन्हें बताइएगा कि कैसे एक देश ने विकास का रास्ता चुना और दूसरा विनाश का। कैसे एक देश ने अपने लोगों के भविष्य के लिए काम किया और दूसरे ने अपने लोगों को अतीत के अंधेरे में धकेल दिया। आर्थिक मोर्चे पर यह कोई मुकाबला ही नहीं है, ये एक तरफा जीत है। भारत की जीत है, 140 करोड़ भारतीयों की जीत है, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा गुमान था, उनकी सेना। लेकिन आज मैं तथ्यों के साथ यह साबित करूंगा कि यह गुमान खोखला है। यह एक भ्रम है जिसे उन्होंने दशकों से पाल रखा है। ग्लोबल फायर पावर 2025 की रैंकिंग देखिए। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, चौथी। और पाकिस्तान 12वें स्थान पर है।
ये सिर्फ एक रैंकिंग का फर्क नहीं है, ये ताकत, तैयारी और तकनीक का फर्क है। ये शेर की दहाड़ और गीदड़ की हुआ के बीच का फर्क है। आइए संख्या की बात करते हैं। भारत के पास 14.55 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। हमारे पास 11.55 लाख रिजर्व और 25 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बल हैं। ये एक ऐसी दीवार है जिससे टकराकर कोई भी दुश्मन चूर चूर हो जाएगा। और पाकिस्तान, उनकी सेना संख्या में हमसे बहुत पीछे है। लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बात है गुणवत्ता की। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा है। 9 गुना। जब हम राफेल S-400 और INS विक्रांत जैसे अत्याधुनिक हथियार अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं, तब पाकिस्तान अपने पुराने F-16 विमानों के पुर्जों के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है। चाहे जमीन हो, आसमान हो या समंदर, भारत का दबदबा हर जगह कायम है। हमारी थल सेना के पास T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे आधुनिक टैंक हैं। हमारी वायुसेना राफेल और सुखोई 30 MKI से लैस है, जो दुश्मन के दिल में घुसकर हमला करने की ताकत रखते हैं। हमारी नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो हिंद महासागर में भारत की संप्रभुता की गारंटी है। पाकिस्तान के पास इसका क्या जवाब है? कुछ पुराने चीनी टैंक, कुछ अमेरिकी दान में मिले जहाज। ये मजाक नहीं तो और क्या है। हाँ, मैं जानता हूँ, वो परमाणु हथियारों की दुहाई देंगे। वो कहेंगे कि हमारे पास भी एटम बम है, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि भारत की मिसाइल तकनीक उनसे मीलों आगे है। हमारे पास अग्नि 5 है, जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकती है, जिसकी पहुंच बीजिंग तक है। हमारे पास एक मजबूत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन साथ ही एक विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक क्षमता भी है, जिसका मतलब है कि अगर किसी ने हिमाकत की तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान की परमाणु धमकी अब एक खोखली धमकी बन चुकी है, जिसे दुनिया गंभीरता से नहीं लेती। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सेना अपने ही देश को दीमक की तरह खा रही है। उनका रक्षा बजट देश की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ है। आर्थिक संकट के कारण वो अपनी सेना का आधुनिकीकरण नहीं कर पा रहे हैं। उनके सैनिक और जनरल भ्रष्टाचार में डूबे हैं। वो देश चलाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, न कि देश की रक्षा करने में। जबकि भारत की सेना एक पेशेवर, अनुशासित और देश के प्रति समर्पित बल है, जो लोकतांत्रिक सरकार के अधीन काम करती है। यही सबसे बड़ा फर्क है। एक सेना देश के लिए है और दूसरी सेना देश पर कब्जा किए हुए है। अर्थव्यवस्था और सेना के बाद चलिए अब उस आईने में झांकते हैं जो किसी भी राष्ट्र का असली चेहरा दिखाता है, उसका समाज। और यहाँ भी भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई और भी गहरी और चौड़ी नजर आती है। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, विविधताओं से भरा एक गुलदस्ता है, जहाँ करोड़ों लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आजाद हैं। और पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र बनने की कगार पर है, जो राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथ और आतंकवाद के जहर से जूझ रहा है। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है। भारत की साक्षरता दर लगभग 80% तक पहुंच रही है। हमारे IITs, IIMs और विश्वविद्यालय दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। हमारे युवा ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वहां साक्षरता दर 60% से भी कम है। वहां के मदरसों में बच्चों को विज्ञान और गणित नहीं, बल्कि नफरत और जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों के हाथ में कलम की जगह बंदूक थमा दी है। इसका नतीजा क्या होगा? बर्बादी। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, भारत ने पोलियो और स्मॉलपॉक्स जैसी बीमारियों को खत्म कर दिया है। हमारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया करा रही है। हमारे डॉक्टर और नर्सें दुनिया भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और पाकिस्तान, वहां आज भी पोलियो एक राष्ट्रीय शर्म का कारण बना हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, अस्पताल खंडहर बन चुके हैं और आम आदमी एक अच्छी जिंदगी के लिए तरस रहा है। ये दो सरकारों की अपनी जनता के प्रति सोच का फर्क है। रोजगार और अवसर की बात करें तो भारत में आज हर युवा के पास सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका है। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सिर्फ योजनाएं नहीं हैं, ये नए भारत की हकीकत है। और पाकिस्तान, वहां के युवा पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। उनके पास न रोजगार है, न भविष्य की कोई उम्मीद। आतंकवाद और कट्टरपंथ ने वहां के समाज को इतना खोखला कर दिया है कि वहां के प्रतिभाशाली लोग भी देश छोड़कर भाग रहे हैं। ये एक ब्रेन ड्रेन है जो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। और अंत में सबसे बड़ा फर्क, राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल लोकतंत्र है। हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण बैलेट बॉक्स से होता है, बुलेट से नहीं। और पाकिस्तान, वहां आज तक एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है।
वहां लोकतंत्र सेना की कठपुतली है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन असली हुकूमत रावलपिंडी में बैठे जनरलों की ही चलती है। आतंकवाद उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी वहां राष्ट्रीय हीरो माने जाते हैं। ऐसा देश कैसे प्रगति कर सकता है? यह असंभव है। तो दर्शक, आज रात हमने तथ्यों और सबूतों के साथ देखा कि कैसे 1947 में एक साथ शुरू हुई दो यात्राओं की मंजिलें आज कितनी अलग हैं। एक तरफ भारत है जो हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो पतन की खाई में लगातार गिरता जा रहा है। यह कोई इल्जाम नहीं है, यह एक हकीकत है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। भारत ने लोकतंत्र, सहिष्णुता और विकास का रास्ता चुना। हमने अपनी ऊर्जा अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में लगाई। हमने मंदिर भी बनाए और मंगलयान भी भेजा। हमने अपनी प्राचीन विरासत को भी सहेजा और आधुनिक तकनीक को भी अपनाया। इसके विपरीत पाकिस्तान ने नफरत, कट्टरपंथ और आतंकवाद का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा भारत को नुकसान पहुंचाने में लगा दी, और इस प्रक्रिया में उन्होंने खुद को ही बर्बाद कर लिया। उन्होंने अपने देश को आतंकवादियों की पनाहगाह बना दिया, अपनी अर्थव्यवस्था को कर्ज में डुबो दिया और अपने समाज को कट्टरपंथ की आग में झोंक दिया। आज भारत की आवाज G20 से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक गूंजती है, और पाकिस्तान की आवाज सिर्फ FATF की बैठकों में अपनी सफाई देते हुए सुनाई देती है। यह है आज की सच्चाई। तो फैसला आपके हाथ में है। आंकड़े आपके सामने हैं, तथ्य आपके सामने हैं। भारत और पाकिस्तान ने एक साथ शुरुआत की थी, लेकिन आज भारत हर क्षेत्र में पाकिस्तान से मीलों नहीं बल्कि युगों आगे निकल चुका है। चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, सैन्य शक्ति हो या सामाजिक विकास। यह 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, उनके सपनों और उनके संकल्प की जीत है। यह नए भारत की जीत है, और यह कहानी दुनिया को यह संदेश देती है कि विकास का रास्ता नफरत और हिंसा से नहीं, बल्कि शांति, सहयोग और कड़ी मेहनत से होकर गुजरता है। जय हिंद।